हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंट्रोवर्शियल न्यूज़ जो कि सोनी के शार्क टैंक इंडिया के अंदर लेंसकार्ट के को फाउंडर ने सीएस के बारे में गलत बोलकर क्रिएट किया है। ये को फाउंडर हैं पीयूष बंसल जी, जो कि सोनी चैनल के शार्क टैंक इंडिया एक स्टार्टअप के लिए बनाए हुए प्रोग्राम के अंदर एक जज बने हुए हैं, जिसके अंदर नए नए स्टार्टअप्स अपने स्टार्टअप के लिए फंड मांगने आते हैं और जो बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनके जो फाउंडर्स हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए अपनी इक्विटी उनको पेश करते हैं। तो ये प्रोग्राम स्टार्टअप्स के हेल्प के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी हो गई है जिसमें पीयूष बंसल जो कि लेंसकार्ट के को फाउंडर है, उन्होंने इस शो के अंदर एक कंटेस्टेंट से बात करते वक्त सीएस कम्युनिटी के बारे में बहुत ही गलत कमेंट किए हैं। आइए, इससे पहले कि हम आगे डिटेल बताएं, हम आपको दिखाते हैं वीडियो क्लिपिंग जिसके अंदर ये सारा कंट्रोवर्सी हुई है। एडवाइजर्स हैं इक्विटी में, कैप टेबल में कोई है? कौन कौन इक्विटी होल्डर्स है? इक्विटी होल्डर से भी बहुत ओनली, लेकिन बिजनेस एडवाइजर्स है एंड सीएस है जो मतलब गाइड करते रहते हैं। बिजनेस एडवाइजर्स और चार्टर्ड अकाउंट सीए क्या गाइड करता है इसमें? अरे सीए के बहुत वैल्यू है। मॉडल्स एंड वो सब चीजें बनाने की मेरे पापा भी सीए, मैं वैसे पूछ रहा हूँ वो क्या गाइड करते हैं? कि आपको कौन सा डायरेक्शन में आपको मतलब वैल्यू कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना मिल सकता है मार्केट में। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है वो सही एडवाइस दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं। चलिए, Good decision. Good decision. Good call. All the best. You will have a good person guiding you. गुड वर्क, आपने काफी काम किया है। आई टोटली एग्री कि इंडिया में रोबोट्स बनने चाहिए और बनेंगे, और आप उम्मीद है इंडिया की, इसलिए आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं। Very good. और एक एडवाइस है भाई, सीए से थोड़ा दूर रहो। सही बात। दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया है कि पीयूष बंसल जी ने 3-4 बार सीए कम्युनिटी के बारे में गलत कमेंट किए हैं। सबसे पहले तो जब कंटेस्टेंट ने ये कहा कि हमारे को जो एडवाइस देने वाले हैं वो सीए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि सीए क्या एडवाइस करते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे को सीए बिजनेस के रेट्स बताने में, बिजनेस के प्रोडक्ट रेट बताने के में हेल्प करते हैं, तो उन्होंने कहा क्या वो ठीक एडवाइस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, कंटेस्टेंट ने कहा हाँ हाँ ठीक एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीयूष बंसल जी ने कहा नहीं, वो नहीं ठीक कर रहे। और उसके बाद में जब एंड के अंदर उन्होंने उनकी इक्विटी खरीद ली और उसके बाद में फिर दोबारा से उन्हें कहा कि सीए से दूर रहो, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही गलत उन्होंने सीएस के बारे में बोली है। इसके बारे में सीएम ऋषि वशिष्ठ जी ने भी ट्विटर के ऊपर शेयर किया है कि ये तो सीएस की इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है। और जो क्लब 32 के बारे में भी वो बोल रहे हैं, यानी कि आईसीआई की सेंट्रल काउंसिल है, उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। इसके बारे में काफी सीएज जो है उनका गुस्सा फूट रहा है कि पीयूष बांसल जी को ऐसे कमेंट और सोनी टीवी को ऐसी न्यूज प्रोग्राम के अंदर एडिट कर देनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। तो इसके बारे में एक और कमेंट हो रहा था, जो सीए एक काकुल मिश्रा जी है, वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू ही शार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम की पब्लिसिटी कर रहे हैं। लेकिन सीएम ऋषि वशिष्ठ जी का कहना है कि चाहे नकली हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं चाहे असली करते हैं, प्रोग्राम ये बिल्कुल बेकार है। और शार्क इंडिया जो है प्रोग्राम फॉरेन कंट्री से कॉपी किया गया है, लेकिन ये प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया जो इंटरनेशनल लेवल का है। तो इस तरह के प्रोग्राम को बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। दूसरा पहलू भी चल रहा है कि जो अलग अलग जज बने हुए हैं उनमें से एक जज बोट इंडिया के को फाउंडर सीए अमन गुप्ता जी भी हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो ये कमेंट किए जा रहे थे सीए के बारे में, वो अपने जो को जज थे उनको चिढ़ाने के लिए जो पीयूष बांसल जी ने कहे थे। लेकिन सीए अमरीश वशिष्ठ जी ने इसके बारे में भी कहा है कि जो जिसके पिता खुद सीए हों, यानी कि पीयूष बांसल जी के जो फादर भी हैं वो सीए हैं, लेकिन जिसके फादर खुद सीए हों, उन्होंने ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे उन्होंने सीए अमन गुप्ता जी के बारे में ये बातें कही हो, फिर भी एक प्रोफेशनल की नाम लेकर या एक कम्युनिटी का नाम लेकर बिल्कुल भी ये बातें नहीं कही जानी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में यंग सीएस ने
इंडिया यंग सीए ने एक पिटीशन भी डाली हुई है चेंज इंडिया के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि किसी को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि प्रोफेशन के बारे में नेशनल टेलीविजन के ऊपर गलत बातें बोलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि पीयूष बंसल को शार्क टैंक इंडिया पैनल के बीच में से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स सीएस के बारे में लिए है। इसके बारे में 12,390 लोगों ने ये पिटीशन साइन भी कर दी है। अगर आप भी इसके विषय में सहमत हैं तो आपको भी ये पिटीशन साइन कर देनी चाहिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर अब टोटल इशू के बाद जो हमारा व्यू है इसके ऊपर कि पीयूष बांसल जी को इसके बारे में और सोनी टीवी को इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जरूर इशू करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए और अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और हमारा इसमें ये भी मानना है कि पीयूष बांसल ने जो बोला था वो एक रिकॉर्डिंग हुई थी, उसके बाद जब उसको लाइव किया जाना तो चाहिए था फीड को, तब सोनी टीवी को इसको एडिट कर देना चाहिए था। और ये ऐसी चीजें जो है किसी भी कम्युनिटी के बारे में हो, चाहे सीए के बारे में या कोई और कम्युनिटी के बारे में, उनको नेशनल टीवी के ऊपर चाहे मजाक के अंदर ही हो या इंटेंशन उनकी बैड हो या नहीं हो, बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिसके बारे में ये बोली जाती है वो उसको कैसे लेता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस जैसे कहा गया है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नेशनल टीवी के ऊपर दिखाना नहीं चाहिए। और अभी अभी हमने चेक किया है ओटीटी चैनल लाइव जो है सोनी फीड सोनी टीवी का, उसके अंदर से अब जो लास्ट लाइनें थी सीए से दूर रहो, ये अब निकाल दी गई हैं। और परंतु बाकी जो है दोनों कमेंट अब भी रखे गए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी जो है सोनी टीवी को निकाल देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये पोस्ट आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।